100 टन से ज्यादा सोना विदेशों से भारत वापस मंगवाया गया है। भारत में फिजिकल गोल्ड रिजर्व बढ़ाई है ताकि जरूरत पड़ने पर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। भारत अगले चंद दिनों में ही ये कह देगा कि हमारा बाकी का सोना भी वापस कर दो, और बाकी 300 350 टन जो और इंग्लैंड में रखा हुआ है वो सोना भी, वो गोल्ड भी भारत वापस मंगवा लेगा। देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है, अगर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था खरीदारी और सिक्योरिटी तवाजुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का। कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर रखता है, कोई शक नहीं। हम क्यों कर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते? क्या ये तमाम के तमाम वसाइल भी अशराफिया को देने के लिए रखे गए हैं? मुकाबला तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। हाल ही उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए से ज़्यादा जो है इस वक्त, ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है। इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है यदि। और इंडिया का जो करंट टोटल जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 854 टन है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगा लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसको लेकर कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि इतना अधिक सोना भारत के भंडार में कैसे आया। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत का सोना देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट ये बोलना चालू कर दिए कि RBI भारत के साथ विदेश में भी रखता है सोना, और RBI केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में सोना रखता है, और सभी देशों के केंद्रीय बैंक सोने का अलग अलग जगहों पर रखना चाहता है ताकि जोखिम कम हो सके। सबसे पहले तो सोने की शिफ्टिंग को ध्यान में रखा जाता है। दरअसल दोस्तों, अगर भारत में आपदा या राजनीतिक आर्थिक स्थिति खराब होता है तो इसे उभरने में विदेशों में रखा सोना काम आता है, और अलग अलग जगहों में सोना रखने से यह जोखिम भी कम हो जाता है। जिसको देखते हुए पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बोलने लगे, देखो भारत की तरफ, भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में 800 टन से ज्यादा सोना रखा है, लेकिन हमारी पाकिस्तान सरकार के पास तो इतना सोना हो भी नहीं सकता है। अगर किसी दिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है तो पाकिस्तान फिर से IMF के पास जाएगा मांगने के लिए। और बोल रहे हैं कि भारत की तरफ देखो, भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में इतना सारा सोना रख दिया है। कभी भी भारत में अगर आपदा स्थिति पैदा होता है तो भारत कभी किसी के पास मांगने नहीं जाएगा। और भारत की तरफ देखो, भारत की सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। इसलिए भारत लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अब सबसे पीछे होते जा रहा है। तो इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड, 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था? क्या इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है, 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के डॉक्टर जयशंकर ने पहले भी कहा कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, ऐसी सिचुएशन में होता क्या कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, इसमें अब होगा क्या कि रिजर्व जब उनके पास होंगे, ये गोल्ड अभी तो 100 टन मंगवाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत अगले चंद दिनों में ही ये कह देगा कि हमारा बाकी का सोना भी वापस कर दो, और बाकी 300 350 टन जो और इंग्लैंड में रखा हुआ है वो सोना भी, वो गोल्ड भी भारत वापस मंगवा लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सारे का सारा गोल्ड वो वापस मंगवा के रख ले। और अभी तो 100 टन की बात की है, क्योंकि भाई एक साथ ही कहते तो कहीं वो हड़बड़ा ना जाते हैं जी, मतलब बैंक खाली करना आपका, क्या चाहते हैं आप।
लेकिन इसमें मैं देख रही थी कि दुनिया के पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास तो देखिए ये जो रिजर्व है ना, ये भी मैं आपको बात बताऊं मजे की। मैं आपको बताती हूँ कि जो दुनिया में बात की जाती है कि जनाब किसके पास कितने रिजर्व हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके पास दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स कहे जाते हैं, जो कि हैं 8,000 टन से ज्यादा, 8,000 टन से ज्यादा। इसी तरीके से जर्मनी जो है उसके पास 3,000 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व हैं। फिर इटली के पास 2,000 टन से ज्यादा, तकरीबन 2,500 टन के करीब गोल्ड रिजर्व हैं। फ्रांस के पास भी 2,500 टन के करीब है। फिर रशिया के पास 2,332 टन कहा जाता है। चाइना के पास 2,200 टन के करीब है। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन है। इसी तरह जापान के पास 846 टन है। जापान और जो इंडिया है उसके ऑलमोस्ट जो हैं वो बराबर आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड रिजर्व्स हैं। और नेदरलैंड्स के पास तो 612 टन है, उससे भी कम है। टर्की के पास 480 टन के करीब है। पाकिस्तान के पास कितना है तो छड़ ही दियो। पाकिस्तान के पास तो ऐसी सूरत हाल होती तो IMF में जाता पाकिस्तान। इंडिया जो है उसने तकरीबन 200 टन के करीब अपना जो गोल्ड स्टोर किया हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ से उसने शिफ्ट किया है और अपने मुल्क लेके आया। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन ऑफ जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो, कि जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है यदि। और इंडिया का जो करंट टोटल जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 854 टन है। 854.73 टन गोल्ड इंडिया के पास पड़ा है। और मज़े की बात यह है, सुनने में ये जो आ रहा है कि जिसमें ये आप तकरीबन 510 टन जो है वो डोमेस्टिकली भी पड़ा हुआ है। देन 344 टन जो है वो ओवरसीज भी पड़ा हुआ है। और कुछ 350 के करीब जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो जैसे वो पड़ा हुआ था। सो इंडिया का ये जो सैकड़ों जो जिसे कहते हैं ना टन गोल्ड जो पड़ा हुआ था, ये भी इसके पीछे एक स्टोरी है। आपको पता है बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने गोल्ड जो है वो फॉरेन ममालिक में रख देते हैं ताकि जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी हो, तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से आपने चीज़ बाय की है एंड इट हैज़ टू गो इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक सेंटर है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है वो एक सेंटर है। फिर इस तरह स्विट्जरलैंड है और बहुत सारी जगह ये सेंटर है, तो वहाँ पे आप रख देते हैं कि जहाँ पे भी आपने पेमेंट करनी हो तो यू कैन मूव अराउंड। अब ये जो गोल्ड था, जैसे मैंने पहले बताया 1990 में इंग्लैंड शिफ्ट हुआ था, एक फॉरेन का एक्सचेंज क्राइसिस इंडिया में पैदा हुआ। अब देखें ये बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि आपकी एक चीज़ गई पाकिस्तानी होते बाहर ही बेच बूझ छड़ना इंडियंस का वो ले आए। अब जो इंडिया का जिसे वो कहते हैं ना कि जो सेंट्रल बैंक है, उस वक्त कहा जाता है कि उनके पास कोई 1 बिलियन से भी कम फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए थे, ठीक है जी। इंपोर्ट रिक्वायरमेंट जो 3 हफ्ते की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट थी, मैं 1990 की आपको बात बता रहा हूँ कि वो 3 महीने की जो इंडिया के पास गोल्ड था उन्होंने गोल्ड दे दिया, उसके बदले उन्होंने सारी बात है लोन्स वगैरह ले लिए। सो ये जो जैसे आप कहें कि इंडिया ने अपने आप को उस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जो अपनी बनाई उसमें ये चीज़ें उन्होंने